प्रॉपर्टीज, ठीक है। आज की प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पहले हम इसके एनिलीन की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम इसको प्रिपेयर करने का मेथड हम लोगों ने कर लिया है। आज मैं सिर्फ वो करा रहा हूँ, प्रॉपर्टी से फोकस कर रहे हैं। एनिलीन, ठीक है, दिस इज 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, डिग्री ध्यान रखना है, एरोमेटिक अमीन्स भी ध्यान रखना है, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा बच्चों को याद रहता है, रिटेन रहता है, तो उससे रोड मैप क्वेश्चन डील करने में बहुत हेल्प मिल जाती है बच्चों को। तो आप दे सकते हैं हाउ मेनी कार्बन वी हैव 6 कार्बन इन, 6 कार्बन है, एंड वी हैव 7 हाइड्रोजन एंड वी हैव 1 नाइट्रोजन, सो द फॉर्मूला इज C6H7 नाइट्रोजन। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज करता हूं, इसको इंसर्कल कर लेते हैं। बेटा ये जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज में लिखवा रहा हूँ ये बहुत हेल्प करेगा आपको क्विक रिवीजन के लिए, मैंने काफी पहले करवा दिया है। और देखिए, तो ये मेरा पहला इक्वेशन जो देखते हैं, इसकी जो बहुत ही कॉमन सा इक्वेशन जो देखते हैं हम लोग, वो लिखते भी हैं यहाँ पे, ये है डाइजोटाइजेशन। यानी आपने इसमें डालना है NaNO2HX, और यहां पे हमने टेम्परेचर मेंटेन करना है 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। इसके जगह पे बहुत सारे जगह पे ऑल्टरनेट फॉर्म में नाइट्रस एसिड भी यूज करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड करके नाइट्रस एसिड ही जनरेट करते हैं, इसलिए हम उसको करते हैं। जब हमने बनाया तो व्हाट वी गेट इज, वी गेट बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड N2 प्लस और X माइनस मिलता है। इस कंपाउंड का नाम है बेंजीन डायोजोनियम हैलाइड। ये क्वेश्चन जो है, ये जो कंपाउंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी भी एप्लीकेशन हम डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है वो ध्यान सकते हैं, देख सकते हैं, आपको दिख भी रहा होगा NaCl यहाँ पे निकलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे आपको H2O निकलता हुआ दिख रहा है। अगर आपके सीबीएसई के क्वेश्चन में, अगर सीबीएसई के पेपर में ये आता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डाइजोटाइजेशन, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, डाइजोटाइजेशन कहते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ डायोजोनियम सॉल्ट इज डाइजोटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ डायोजोनियम सॉल्ट इज डाइजोटाइजेशन। बैलेंस वैसे ऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ जगह पे होता है, ऑब्वियसली सीबीएसई में है ये। अब देखो क्या है कि इसके बाद वी हैव सो मेनी कंपाउंड्स टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस, वी कैन प्रिपेयर सो मेनी कंपाउंड्स। इससे हम बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं, एक एक करके मैं फोकस कर रहा हूँ। व्हाट आई कैन यूज CuCl और HCl, ये है, या आप कुछ जगह पे Cu2Cl2 भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली व्हाट वी हैव इज CuBr HBr, और यहाँ पे यूज कर सकते हैं Cu2Br2, ठीक है। अब व्हाट वी नेक्स्ट वी हैव इज CuCN एंड वी हैव KCl, I can use Ki in it. नेक्स्ट इज HbF4, वी नीड टू हीट इट, इसको डाल के हीट करना पड़ेगा, तो हमारे पास ये है। अब यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस है, अलग कंपाउंड मिलता है। अगर मैंने यहाँ पे CuCl लिया है तो हमारे को क्लोरोबेंजीन मिलता है यहाँ पे। कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होता है कि ये जो आप मेटल का सॉल्ट यूज करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स है, उसमें जो एनाइनिक पार्ट होता है वही बेंजीन पे इंट्रोड्यूस हो जाता है। जैसे यहाँ पे एनाइनिक पार्ट क्लोराइड था, बेंजीन पे इंट्रोड्यूस हो गया, यहाँ पे एनाइनिक पार्ट ब्रोमाइड था, इंट्रोड्यूस हो गया। यहाँ पे वही शॉर्टकट ट्रिक्स को अपनाएंगे तो यहाँ पे हमारे को वी आर गोइंग टू गेट साइनोबेंजीन। अगर यहाँ पे आयोडीन है तो नॉर्मली आप सभी बच्चे समझ भी सकते हैं, व्हाट वी गेट इज आई विल बी गेटिंग आयोडोबेंजीन।
प्लस यहाँ पे N2 प्लस यहाँ पे KX मिल जाए। ओके, HbF4 है, नॉर्मली हम लॉजिकली समझ भी सकते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू इट इज, हमें यहाँ पे मिलने वाला है फ्लोरोबेंजीन प्लस वी गेट BF3 प्लस हमारे को N2 मिल जाता है और HX भी निकलता है यहाँ पे। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो यहाँ पे HX भी एज अ प्रोडक्ट हमारे को मिलता है। अगर मैं फर्स्ट दो इक्वेशन की बात कर दूं तो इनको हम सैंडमियर्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। वी कॉल इट एज सैंडमियर्स रिएक्शन। हमारे फर्स्ट चैप्टर में हेलोल्केन्स एल्यूरिन्स में है और रेस्ट जो है दैट कैन बी टर्म्ड एज एन एप्लीकेशन ऑफ सैंडमियर्स रिएक्शन, यानी फॉर्मेशन जो डायजोटाइजेशन है वहां पे हम कर सकते हैं इस प्रोसेस। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, अब हम एनिलीन की अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक तो बहुत ये जो मैंने इक्वेशन बताया दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि कन्वर्जन में अक्सर यूज होता है बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा है प्रोसेस में हम आगे रिएक्शन देखेंगे, डोंट वरी। अब नेक्स्ट इज ओके, गेटरमैन रिएक्शंस भी होता है। व्हाट वी कैन से इज व्हाट गेटरमैन रिएक्शन इज, इंस्टेड ऑफ कॉपर क्लोराइड अगर हम कॉपर पाउडर ले लेंगे सो दैट रिएक्शन विल बी टर्म्ड एज गेटरमैन। तो इफ यू वांट टू राइट ऑल द वे हैव डन इट, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ गेटरमैन रिएक्शन। इसकी प्रॉब्लम है नॉट प्रेफर्ड ड्यू टू पुअर यील्ड। ठीक है, ओके। इसमें क्या होता है कि व्हाट वी नीड टू डू इज, ये मेरा सपोज ये बेंजीन डायजोनियम हैलाइड है N2 प्लस NX माइनस, और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें हमने Cu और HCl ले लिया। वी आर टेकिंग कॉपर पाउडर, यहाँ पे Cu और HBr ले लिया, तो हमारे को प्रोडक्ट डेफिनेटली वही मिलने वाला है। यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन ही मिलेगा और यहाँ पे आई विल गेट क्लोरोबेंजीन, नो डाउट मुझे यही मिलने वाला है। लेकिन इसमें ईल्ड जो होता है ना वो पुअर हो जाता है। सिंस मैकेनिज्म इज नॉट आर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, अभी हम उस पर नहीं फोकस कर रहे हैं। मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था बच्चों ने, तो मैंने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। डाइजोटाइजेशन का मैकेनिज्म थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई डोंट से इट्स डिफिकल्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज बेटा, हमारा जो अगला रिएक्शन है इसमें है कंपाउंड्स यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म NC और इसके साथ KOH देखते हैं। अगर कोई आपसे पूछेगा तो इसमें जो इंटरमीडिएट जो जनरेट होता है, क्योंकि ये दोनों अगर आप कभी भी लेंगे तो इंटरमीडिएट यहाँ पे CCl2 यानी डाइक्लोरोकार्बिन ही बनता है इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे जो एज अ प्रोडक्ट मिलने वाला है यूल बी गेटिंग NC प्लस वी गेट H2O प्लस हमारे को KCl मिल जाएगा। ये जो NC है फिनाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं इसको। ये एक बहुत ही गंदा सा स्मेल करने वाला कंपाउंड है, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, बच्चों को लर्न करने का तरीका बताया था मैंने। एक लॉजिकली भी गया था कि भाई जो जेन्युइनली आप अगर मैकेनिज्म वाइज जाएंगे तो ये जो CCl2 जनरेट होता है वो जाके एनिलीन पे अटैक करता है, फिर HCl के दो मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं एंड वी गेट आइसोसाइनाइड। अगर आप शॉर्टकट तरीके से बात करेंगे तो ऑर्गेनिक के मैक्सिमम रिएक्शन जो होते हैं उसमें दो चीजों का रिमूवल होता है। ये चीज माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिएगा आप लोग, एक वाटर का लॉस होता है, एक HCl का लॉस होता है। अगर निकलने की बात आए तो यही दोनों चीज रिमूव होता है। और आप देख सकते हैं मेटल है यहाँ पे, आप रिमूव करने की बात करेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर मैं शॉर्टकट वाइज बात कर रहा हूँ, मैं ये एक्चुअल मैकेनिज्म नहीं करा रहा हूँ, प्लीज डोंट टेक इट एज मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया था कि डाइक्लोरोकार्बीन जो इंटरमीडिएट है वो इन्वॉल्व होगा। मैकेनिज्म वाइज देखो, इस इंटरमीडिएट को देखो, यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन गायब करो, यहाँ से ऑक्सीजन गायब करो तो H2O गायब होगा। शॉर्टकट में मेमोराइज करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से HCl गायब हो गया और KCl के साथ कंबाइन करेगा तो KCl भी बन गया, गायब हो गया। अब आप लॉजिकली सोच लो, इस पूरे इंटरमीडिएट से इस पूरे जो आपने रिएजेंट यूज किया उसमें से कार्बन बच गया और यहाँ पे आपको नाइट्रोजन बचा हुआ दिखेगा, वो तो नहीं गया, इसलिए N और C आपस में कंबाइन कर गए। ये हमारे को मेमोराइज करने का तरीका। दूसरा मैकेनिज्म वाइज डालोगे तो डाइक्लोरोकार्बीन का अटैक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है,
तो यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो इंटरमीडिएट एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो ये हमारा, इस रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। दिस इज नोन एज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगले मेथड पे जाते हैं। वो है इसके अंदर कॉन्क HNO3 प्लस हमने इसके अंदर कॉन्क H2SO4 डाल दिया। तो व्हाट वी गेट इज, हमें यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिलता है। आई विल गिव यू द रीजन फॉर इट, ऑल्दो बहुत बच्चों को पता भी होगा। यस, आंसर, बच्चों का आंसर भी आना स्टार्ट हो गया, बच्चों ने आंसर भी दे दिया। हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं बच्चे। हाँ हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड मैक्सिमम। हाँ, जो भी बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी बच्चे एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है बच्चे। जब हम नाइट्रेशन कर रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग नाइट्रेशन, सो वी गेट अप्रोक्सीमेटली 2% ऑर्थो प्रोडक्ट। ये जे एडवांस में भी क्वेश्चन था। 47% वी गेट मेटा प्रोडक्ट एंड वी गेट 51% पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो पैरा तो समझ में आता है, तो इसमें हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बन जाता है नोट में, कि कहते हैं ऑल्दो NH2 group is ortho para directing, but we get meta product on nitration of aniline। अब इसका रीजन अगर देंगे, बिकॉज लिखते हैं अंडर, बिल्कुल सही कहा, अंडर स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन we get anilinium ion, which is meta directing। ठीक है, अब ये देख लीजिए, दिस इज माय एनिलीन, हम प्लस यूज कर रहे हैं एसिड, ये हमारा एनिलीनियम आयन होता है NH3 प्लस। एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, ये बहुत है, मतलब कह सकते हैं कि इंडिया में ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है जिसमें अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया बेटा। मैं बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो जिस फॉर्मेट पे मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ ऑर्गेनिक, अगर इसमें आप इस फॉर्मेट पे कर लोगे, रिवाइज कर लोगे, एक बार लिख लोगे इस सारे चैट को, तो अगर चार्ट पूरा कंप्लीटली है आपके पास, सो यू विल नॉट हैव एनी इश्यूज इन ऑर्गेनिक। ना कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम आएगी, ना रोड मैप क्वेश्चन डील करने में प्रॉब्लम आएगी, बहुत स्मूथली आप कर लोगे। इसलिए ये चार्ट बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना अपने पास। See, screen is very small, so we can't include all the reaction in one screen. Obviously, I'll change it. लेकिन आप अपने पास एक ही सिंगल चार्ट में बना लेना ये चीज। मेरे पास स्पेस नहीं है ना बेटा, ऑब्वियसली स्क्रीन साइज लिमिटेड है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू इज, हमारे को लॉजिक भी क्लियर है, वी हैव डन, नाउ वी हैव कवर्ड फ्यू ऑफ द रिएक्शंस। आप इसको कॉपी कर लीजिए एंड आई विल गेट बैक टू यू बच्चे। Yes, sir. एक इसकी प्रिपरेशन बड़ा कॉमन सा प्रिपरेशन है एनिलीन का। वैसे तो 2 मेथड्स हैं, नो डाउट हम उसकी बात करेंगे, गैबलेथेरामाइड पे, FeHCl, ये
अब यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन करते हैं तो हमें बेसिकली इसमें 2 रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं FeHCl, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि FeHCl इज प्रेफर्ड ओवर, ये भी हमारे CBSE क्वेश्चन है बच्चे, एज इट गिव्स FeCl2 which hydrolyzes so less amount of HCl is needed to initiate the reaction. कम HCl से भी रिएक्शन को स्टार्ट करोगे तो वो हो जाएगा, इसलिए हम प्रेफर करते हैं Fe प्लस HCl को रिएक्ट कराते हैं। ये भी मैंने आपको रीजन बता दिया था कि FeCl2 ही क्यों मिलता है, FeCl3 क्यों नहीं मिलता, जबकि आयरन की स्टेबल ऑक्सीडेशन से +3 होती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो बनता है वो +2 को +3 में ऑक्सीडाइज नहीं होने देता। ये भी हमने P ब्लॉक में पढ़ा हुआ था। इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वी गेट FeOH का होल ट्वाइस प्लस व्हाट वी गेट इज HCl। तो हम थोड़े से भी काम चलाएंगे, थोड़े से भी HCl से रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे तो रिएक्शन बहुत स्मूथली स्टार्ट हो जाएगा बच्चे। ये हमने एनिलीन बना लिया। अब आप बोलोगे प्रिपरेशन से बात क्या है, तो प्रिपरेशन के बाद देखो हमने इसके अंदर CH3Br डाल दिया। बच्चे आपको पता है मैं बार बार ये चीज बता चुका हूँ कि जब रिमूवल की बात आती है वी जस्ट रिमूव H एंड Br, तो यहाँ से H और यहाँ से Br निकाल दो तो HBr आपने बाहर निकाल दिया है, एंड व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट N मिथाइल एनिलीन यानी NH। दो ही चीज हमेशा याद रखना है मेरे बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ H। आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन में इधर देयर विल बी लॉस ऑफ HX और H2O, इससे करंट चल जाएगा आपका। तो जब तक हाइड्रोजन है ये काम आप कर सकते हैं। मेरा मन नहीं माना, मैंने दोबारा इसके अंदर CH3HBr डाल दिया, CH3Br, तो फिर से HBr रिमूव हो गया और हमारे को ये कंपाउंड मिल गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दिस इज 1 डिग्री अमीन, ये है, एंड दिस इज 2 डिग्री अमीन। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री, इसका नाम है N मिथाइल एनिलीन, और इसका नाम है N, डाई मिथाइल एनिलीन। ठीक है, ये है, कन्वर्जन में यूज हो जाता है। जैसे कल को पेपर में क्वेश्चन आ गया कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू N मिथाइल एनिलीन, तो आप ये कन्वर्जन भी कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन देखते हैं हम लोग, इसको करते हैं। ये है ये जो NH2 ग्रुप होता है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है, तो याद रखिएगा दिस इज NH2, यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ, इज हाईली एक्टिवेटिंग। तो कहते हैं ना, जो जरूरत से ज्यादा शरारती होता है, नोटोरियस होता है, तो हमें उसकी नोटोरियस को क्या होता है, नॉटीनेस को थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। तो हम पहले ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द एक्टिवेटिंग इफेक्ट। वो था ये लोन पेयर है इसका। नाइट्रोजन को अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, और ये एक्टिवेटिंग इसीलिए रीजन की वजह से है क्योंकि अपना लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग को दे रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मैं इसको, इस लोन पेयर को बेंजीन से तरफ जाने से रोकता हूं। तो इस मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एसिटाइलेशन कर दिया बेस के प्रेजेंस में, पेरिडोनिक बेस है मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, वही शॉर्टकट का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, H2O रिमूव है और जो बच गया वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आप अपने एनिलीन को और मेरे इस कंपाउंड को कंपेयर करेंगे तो आपको आंसर क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे लोन के पेयर के पास रिंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, बट यहाँ पे लोन पेयर को ये वाला भी ऑप्शन दिख गया और ये वाला ऑप्शन भी दिख गया, यानी अब वो कार्बोनिल के साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है और वो बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस में जा सकता है। इसलिए
ये जो होता है इसको हम लेस एक्टिविटी कहते हैं, और ये काम करते हैं टू कंट्रोल द एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NH2। ठीक है, अब इसके बाद ये आपने कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद आप चाहे ब्रोमिनेशन कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया Br2, यानी आई एम डूइंग ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड and I am doing nitration, yani either I can use a mixture of HNO3 and H2SO4, doesn't make any difference। मैं जब डालूंगा ये ब्रोमिनेशन करेंगे तो भी मेरा जो ब्रोमीन है वो एक पोजीशन पे आता है। यहाँ पे किया है हमने, उसको कंट्रोल कर दिया। और मैं आपको बताता हूँ, आई विल शो यू द डिफरेंस कि अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमिनेशन करा होता तो क्या नाइट्रेशन की प्रॉब्लम मैं दिखा चुका हूँ कि आपको तीनों मिल रहा था। अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ब्रोमिनेशन एनिलीन की कर दी होती तो ये NH2 जो ब्रोमीन है ये तीनों पोजीशन पे आ जाता है। तो मान लो आपकी इच्छा नहीं थी कि तीनों पे ब्रोमीन आए, आप चाहते हो मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिले। अगर आप चाहते हो कि एक जगह पे ब्रोमीन आए, ये ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल जाता है हमारे को। अब ये देखो, ये मेरा हो गया। अब इसकी अच्छी बात देखोगे कितना पॉजिटिव पार्ट है, आप इसकी हाइड्रोलिसिस करो। देखो बेटा, एक लॉजिक में नॉर्मली बहुत लेमैन टर्म में बता रहा हूँ। नॉर्मली देखो, हाइड्रोलिसिस से हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रखना है कि हाइड्रोलिसिस से कंपाउंड उसमें चेंज हो जाता है जिससे वो बना होता है। जैसे ये जो NHCOCH3 ग्रुप था, ये एनिलीन के एसिटाइलेशन से बना था। तो जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा बेस के प्रेजेंस में, तो ये हमारा वापस उसी एनिलीन में चेंज हो जाता है। और ये जो मैं दो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये CBSE में पूछा जाने वाला सबसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ देते हैं, बेटा एनिलीन को पैराब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करो। ठीक है, और एनिलीन टू पैरा नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट करना है। बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है बच्चे। ठीक है, ऑब्वियसली टेम्परेचर हैज रोल, टेम्परेचर का डेफिनेटली रोल है यहाँ पे। कन्वर्जन्स में अगर थोड़ा सा हल्की सी एरर भी हो जाती है तो हम कर लेते हैं, लेकिन हाँ, जिस बच्चे का टारगेट 100 मार्क्स का है उसके लिए कोई एरर अलाउड नहीं होता है। आपको एक एक चीज बहुत एक्यूरेटली लिखना होता है, क्योंकि फिर वो टीचर जो चेकर्स होते हैं वो बहुत फोकस करते हैं, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे जब मैं आपको चैप्टर करा रहा था तब भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर और कितना नाइट्रेशन में भी मैंने आपको टेम्परेचर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था नाइट्रेशन में। वहाँ पे आपका उस जगह पे टेम्परेचर जो है 288 केल्विन होता है यहाँ पे टेम्परेचर। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इट्स 288 केल्विन, और वहाँ पे नाइट्रोजन में भी है। तो टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंशन, ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेरे हिसाब से ये बेसिक प्रॉब्लम जो है वो आपकी क्लियर हो गई होगी कि हाउ टू कंट्रोल इट। अब इस क्वेश्चन को बहुत ऑल्टरनेट फॉर्म में आपके CBSE में पूछा जाता है। वो कहते हैं कि भाई आपने एनिलीन को कैसे कंट्रोल किया, आपने उसकी एक्टिवेटिंग इफेक्ट को कैसे कंट्रोल किया। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसे पूछेंगे तो आप लिख सकते हैं कि भाई हमने एसिटाइलेशन करके कंट्रोल किया। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये जो ग्रुप है ये इससे लेस एक्टिवेटिंग क्यों है, तो आप उसका भी रीजन दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो हमारा बेंजीन के साथ रेजोनेंस में जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ऑब्वियसली मैंने एग्जांपल भी दिया था कि मान लीजिए आपका लोकेलिटी में एक ही शॉप है, तो हम नहीं चाहते हुए उसी शॉप पे जाएंगे।
तो यही वाला प्रॉब्लम यहाँ हो रही थी, लोन पेयर नहीं भी चाह रहा था तो बेंजीन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब मैंने क्या किया, उसके बगल में एक छोटा सा दुकान खोल दिया एक और भी। तो अब कस्टमर, सारे कस्टमर उसी पे नहीं जाएंगे पुराने वाले दुकान पे, अब कुछ कस्टमर नए दुकान पे भी चले जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुआ। लोन पे बेंजीन पे तो डेफिनेटली जा ही रहा है, लेकिन अब कुछ लोन पेयर का माइग्रेशन इधर भी हो गया, मतलब कहते हैं ना बट गए, अब आपके कस्टमर डिवाइड हो गए। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट है, इसलिए एक्टिवेटिंग इफेक्ट की कंट्रोल कंट्रोल हो जाती है। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन है, वो है आपका सल्फोनेशन। सल्फोनेशन है तो आई बी यूजिंग व्हाट, आई बी यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो एंड द टेम्परेचर इज 453 to 473 केल्विन। अगर मैं इसके अंदर डालूंगा, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, एसिड और बेस को कंबाइन कर देना है। और आप देखिए मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, NH3 प्लस NHSO4 माइनस, मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये जो टेम्परेचर है मुझे आगे मेंशन करना था, हीट करना है ना, ये तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। हाँ, अब यहाँ पे मैंने टेम्परेचर यूज किया 453 केल्विन टू 473 केल्विन, मैंने ये टेम्परेचर यूज किया है। तो यहाँ पे आपका एनलीन जो है सल्फेनिलिक एसिड बनता है SO3H। और ऐसा आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर एक एसिडिक और एक बेसिक ग्रुप होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो NH2 ग्रुप है इसका बेसिक नेचर है, और ये जो SO3H है सल्फोनिक एसिड, नाम से ही लग रहा है सल्फोनिक एसिड है, तो ये एसिडिक होता है। ऑब्वियसली एसिड है तो उसकी टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन को लूज करने की, बेस है तो उसकी टेंडेंसी होगी H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने की। तो ये जो नीचे वाला ग्रुप है वो हाइड्रोजन को लूज करता है और ऊपर वाला H को गेन कर देता है, तो हमारा ये एक कंपाउंड बन जाता है जिसको हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं या एक डाइपोलर आयन कह सकते हैं। ऐसा हमने एमिनो एसिड्स मतलब बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ा है, डाइपोलर आयन कहते हैं इसको। एंड इसका वैसे तो इसका नाम सल्फेनिलिक एसिड होता है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सल्फेनिलिक एसिड। हाँ, अदरवाइज इफ यू वांट टू नो द IUPAC नेम ऑफ दिस, तो इसका नाम होता है पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि SO3H को प्रायोरिटी लिस्ट में हम सबसे बहुत ऊपर रखते हैं, NH2 से काफी ज्यादा ऊपर होता है। तो आई डोंट हैव एनी स्पेस बट आई कैन राइट इट ओवर हियर। जो आपका सल्फेनिलिक एसिड होता है उसका अगर आपको IUPAC नेम देखना है, जानना चाहते हैं, लिखना भी चाहिए पेपर में डेफिनेटली, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप सल्फेनिलिक एसिड भी लिखेंगे ना तो कोई काटेगा नहीं, लेकिन हाँ कंपाउंड्स में प्रेफर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कंपाउंड का नेम जरूर लिख दीजिएगा बच्चे। अगर हमारा टारगेट, वी आर एमिंग फॉर 100 on 100, हमारा टारगेट 95 का नहीं है, एंड बिलीव मी इट्स वेरी 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 इजी टू स्कोर 100 on 100, बहुत आसान है 70 on 70। ऑब्वियसली 30 इज योर रिस्क प्रैक्टिकल्स का, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं प्रैक्टिकल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, प्रैक्टिकल्स का वीडियो भी मैं आपके साथ करूंगा, एक एक्सपेरिमेंट डेमोस्ट्रेशन दूंगा मैं आपको। आई एम थिंकिंग कि मैं आपको लाइव दिखाऊं आपको, इफ आई गेट टाइम डेफिनेटली आई विल शो यू। तो ये चीज, चलिए बच्चे कॉपी कर लीजिए इसको। कौन सा, ये pyridine वाला बेटा? यस सर। मैंने आपको बताया था ना कि ये ग्रुप जो होता है ये आपके NH2C ग्रुप से लेस एक्टिवेटिंग होता है ना, बिकॉज इन दिस केस दिस लोन पेयर और नाइट्रोजन गेट्स इन्वॉल्व इन द रेजोनेंस विद द कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे लोन पेयर के साथ बेंजीन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था बच्चे। सो फॉर दैट रीजन मैंने कहा कि इट्स लेस एक्टिवेटिंग। गॉट मतलब इट? वो है फिर कि ज्यादा स्टेबल हो जाता है फिर रिएक्टिविटी कम। काइंड ऑफ यू कैन से कि हाँ वैसा ही। स्टेबिलिटी ऑब्वियसली दोनों यस तरफ सर। डीलोकलाइज हो रहा है समहाउ वी कैन से, बट द गेम इज, मेरा जो टर्म है एक्टिवेटिंग का मतलब होता है कि एक्टिवेटिंग वर्ड का मतलब होता है कि टू व्हाट एक्सटेंट यू आर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द बेंजीन ring. It's आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेंजीन itself is least reactive because it's aromatic and it's highly stable, तो खुद वो least reactive होता है।
तो हम एक्टिवेटिंग वर्ड का मतलब रेज रिएक्टिव है, तो एक्टिवेटिंग वर्ड का मतलब होता है कि हमें पता है बेंजीन एक न्यूक्लियोफाइल है और बेंजीन पे जब भी कोई आएगा तो वो एक इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा। तो कहते हैं कि अगर आपने बेंजीन पे ऐसा ग्रुप लगाया जो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है तो वो एक्टिवेटिंग कहलाएगा। तो अब देखो ये वाला जो NH2 है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि ये तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था बेंजीन रिंग को, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बट अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास दोनों ऑप्शन हो गए, तो भाई वो कंप्लीट ट्रांसफर अब मैं बेंजीन को नहीं करेगा, क्योंकि बगल में दूसरा दिख रहा है ना उसको। आपके पास भी ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि तुम आप लॉजिकली समझ लीजिए, कहीं शॉप है, दो लोग हैं, दो तो एक शॉप पे ही आप नहीं है, बगल में एक और शॉप होगा तो आप कहीं ना कहीं ट्राई कीजिएगा, चल यार यहाँ पे देख लेते हैं। वही वाला कॉन्सेप्ट है, बताइए। तो अब ये उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नहीं बढ़ा पाएगा जितना यहाँ पे बढ़ा है, जितना NH2 ने बढ़ा है, इसलिए हमने इसको कहा कि वो लेस एक्टिविटी करता है। क्लियर है बच्चे? यस सर। नाउ द नेक्स्ट इज, अब मैंने इसके अंदर CH3Cl एंड एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया। आपको याद होगा दिस वाज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहते थे इसको। सिमिलरली मैंने क्या किया, आई हैव यूज्ड CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया। तो इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो याद रखिएगा इसमें हमने लिखना है नो रिएक्शन। इट मींस अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए है, क्या एनलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन? और इसका रीजन है क्यों? क्योंकि NH2 ग्रुप कॉम्प्लेक्सेस, वेरी गुड बच्चे, विथ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट बना लिए, एंड नाइट्रोजन acquires positive charge and becomes deactivating। क्योंकि बेटा सारा गेम वो एक्टिवेटिंग था अपने लोन पेयर की वजह से। अब आपने लोन पेयर कहाँ रहने दिया? आपने तो लोन पेयर रहने नहीं दिया। आपने क्या किया, एक सिंपल सा लॉजिक था, NH2 एक बेस है, AlCl3 एक एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है, इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, सॉल्ट फॉर्मेशन। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो तो एक्टिवेटिंग रहा ही नहीं, अब तो वो डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा। इसलिए बच्चे अब आप नोटिस कीजिएगा, आई ट्राई टू इंक्लूड ऑल द रिएक्शन, बिल्कुल सही कहा पार्ट, I try to include all the reaction of aniline in one diagram। अब obviously आपके पास क्या होगा, पूरा रिएक्शन का एक शॉर्ट फॉर्म आ गया। अब you will not be, क्योंकि I have covered the reasoning, I have covered the conversions, I have covered all the reactions excluding one reaction, coupling I have not covered it, so that can be done here itself। coupling यहाँ कर सकते हैं। एक थोड़ा इट्स हॉच पॉच तो नहीं हो रहा ना? इज इट क्लियर बच्ची? कैन यू डिफरेंशिएट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? okay। No, sir. अभी कपलिंग रिएक्शन है, नाम से लग रहा कपल बनाना, इसमें तो यू पीपल एक्सपर्टाइज। N2 प्लस एक्स माइनस, सिंपल सा लॉजिक है, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि जब रिमूवल की बात आती है तो आपको पता ही है कि आपको क्या रिमूव करना है। आपको पता है, देखो H plus we need acid to carry out this reaction, pH is very very important, pH has a very important role to play in it, मैंने आपको पहले ही बताया है। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं कर देना है, बिकॉज अगर मीडियम का आपने बहुत ज्यादा एसिडिक कर दिया है तो एनिलीन कैन फॉर्म एनिलीनियम आयन, अगेन सारा यूजलेस हो जाएगा। तो याद रखना पीएच का बहुत स्पेशल ध्यान रखना, आपने कंट्रोल पीएच चाहिए आपको। ठीक है, अब यहां हमने कर लिया, तो देयर इज अ कपलिंग। अब कपलिंग कैसे करना है, तो इस जगह से यहाँ से एक्स रिमूव करना है तो बाय श्योर है,
और H जो है इससे नहीं रिमूव करना, H यहाँ पैरा पोजीशन से रिमूव करना है और आपको ये कंपाउंड बना देना है। दिस इज कपलिंग, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड है। दिस इज येलो कलर डाई और इसका नाम है पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये येलो डाई होता है, कपलिंग रिएक्शन है। ये टेस्ट की तरह भी यूज होता है। अगर एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स को डिस्टिंग्विश करना है तो ये टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। देख सकते हैं बच्चे, कॉपी इट अप, ठीक है। और एक टेस्ट जो होंगे बेसिक टेस्ट, विल रिवाइज इट लेटर ऑन, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।